हेलो गाइस, माय नेम इज़ अल्ताफ़ रज़ा और मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ क्योंकि आज हम करने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि ना ही कॉमर्स, ना ही साइंस और ना ही आर्ट्स के बच्चे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डाइवर्स टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो आपको मेरे साथ पढ़ के ही पता लगेगा। बेसिकली ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक्स ना साइंस कवर कर सकती है, ना आर्ट्स, ना कॉमर्स। मैं ये चीज़ दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इसके जब आप सिलेबस देखोगे और इस सिलेबस को जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो आपको थोड़ा सा पता लगेगा कि सिलेबस के अंदर क्या क्या है। ठीक है, इस सिलेबस के अंदर काफी सारी चीजें हैं, लेकिन वेट, यस यस। तो बेटा आप इसमें पहले देखो कि इसमें जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज का जो डेप्थ है, उस डेप्थ के बारे में ना मुझे पता है ना आपको पता है, क्योंकि जितना गहरा समुद्र है उतना ही गहरा जनरल नॉलेज है। क्योंकि जनरल नॉलेज के जो पॉइंट्स हैं वो नेशनल, इंटरनेशनल्स और नेशनल्स में भी इतने सारे इश्यूज, बहुत कुछ है जनरल नॉलेज के अंदर। इवन करंट अफेयर की जब बात कर लेते हैं, देखो जनरल नॉलेज में बेसिकली पास्ट डिसाइड होता है, लेकिन करंट अफेयर में प्रेजेंट डिसाइड होता है और फ्यूचर्स में कौन सी बैठक यानी कौन सी मीटिंग कहां पर हेल्ड होने वाली है, किस नेता के साथ होने वाली है, शार्क्स, ब्रिक्स, ये सारे आप 12th क्लास में पढ़ के आए हो। लेकिन जब ये सारी चीजें करंट अफेयर और जनरल नॉलेज मिल जाता है तो ये पूरा वर्ल्ड कवर कर लेता है। तो बेसिकली ये चीजें तो हम कवर करते थे थोड़ी बहुत, लेकिन इस चीज के आने के बाद हमें थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा बेटा। ठीक है, अगला है जनरल मेंटलिटी अबेबिलिटी एंड नंबर अबेबिलिटी। बेटा ये जो टॉपिक्स है ये मैथ्स के टॉपिक है, रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। कॉमर्स वालों के लिए थोड़ा बहुत इजी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर इजी ना मैं कॉमर्स वालों के लिए कह सकता हूँ ना ही आर्ट्स वालों के लिए कह सकता हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा डेप्थ है। इसमें लगभग एसएससी का सिलेबस कवर करा रहा है ये चीज मुझसे। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मुझसे एसएससी का सिलेबस कवर करा रहा है। ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हो इसके अंदर मैथ्स है और रीजनिंग है। आप रीजनिंग का सिलेबस देख सकते हो, बहुत बड़ा रीजनिंग का सिलेबस होता है और लगभग 60-70% एसएससी का रीजनिंग इन्होंने कवर कर लिया है। आई होप आप डर रहे होगे, लेकिन ऐसा डरना नहीं होगा, क्योंकि मैं हूं ना, मैं कराऊंगा आपके साथ। ये पेड कोर्स तो है नहीं, ये फ्री कोर्स है, रोशन सर ने आपके लिए करा दिया है। इतना तो रोशन सर आपके लिए कर रहे हैं, तो आई होप आप रोशन सर को और मुझे बिल्कुल नहीं भूलोगे इसके बाद। ठीक है, और अगला आप देखोगे लॉजिकल एनालिटिक रीजनिंग, जो रीजनिंग का एक सब पार्ट है। और अगला है जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंट लिटरेसी। तो मतलब जनरल साइंस जब आ जाती है तो साइंस वाले बच्चों की फील्ड में भी घुस जाती है। मैथ्स आने के बाद आप देखना, आपने देखा किस तरह कॉमर्स की फील्ड में घुसे हम। साइंस, जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंट आने के बाद किस तरह हम साइंस की फील्ड में घुसे। और हमने जब फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, ये फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था हमने सबसे पहले जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, तो ये थोड़ा बहुत किससे टच होता है, आर्ट्स वाले बच्चों से टच होता है। तो लगभग ये सिलेबस थोड़ा 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 10-20% सारे बच्चों से कवर हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस, थंब भेजना अगर हो रहा है तो अब हम देखते हैं इसका डीप एनालिटिक। इसको पूरा हम थोड़ा डीप करके देखते हैं, डीप करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, मतलब डीप सिलेबस हम एनालाइज करते हैं। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर क्या क्या है इसके अंदर। तो पहले हम करंट अफेयर की बात करेंगे। दिस सेक्शन एवेल्युएट अवेयरनेस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट। नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो चीजें चल रही हैं, और देश जैसे अभी वक्फ बोर्ड बिल चल रहा है, तो आप जान रहे हो कि वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट एक्ट 2025 लोकसभा में पास हो चुका है। राज्यसभा में क्या, तो ये भी जनरल अवेयरनेस है बेटा आपका, ये नेशनल जनरल अवेयरनेस है। और इंटरनेशनल में क्या, भूकंप आया अभी, आप सबको पता है 7.3 से आसियान की कुछ कंट्रीज में, तो बेटा ये आपका इंटरनेशनल इवेंट्स है। तो ये सारी चीजें जो हम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम जनरल नॉलेज में। ठीक है, और अफेयर्स में जो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त वो अफेयर में पढ़ेंगे। आसियान का सम्मेलन अगला कहाँ होगा, ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये सब आपका करंट अफेयर में है। जनरल नॉलेज, ये जो आपका करंट अफेयर है वो भी जो चल रहा है वो पढ़ोगे, और जो जनरल नॉलेज है जो हो चुका है उसके बारे में। ठीक है, अगला जो इसमें इसी का सब पॉइंट है हिस्ट्री। हिस्ट्री बहुत ज्यादा डीप पढ़ाएंगे, हिस्ट्री और पॉलिटी रोशन सर। ठीक है, ज्योग्राफी और जनरल अदर टॉपिक्स। जनरल अदर टॉपिक्स थोड़ा सा वाइड हो जाता है, लेकिन मैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनालाइज करके आपके सामने मैं रोज मतलब कोशिश करूंगा, लगभग हफ्ते में 3 से 4 दिन तो हो, मैं आपके लिए 100 MCQ रोज लेकर आऊंगा PYQ के बेस पर। और जो आने वाले क्वेश्चन है, लगभग ऐसे आने के जो क्वेश्चन है जो आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, वो लाऊंगा मैं आपके सामने, जिससे आपको बहुत ज्यादा इजी वे में मैं आपके साथ और आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर पाओगे। आई होप
आप और मैं एक दूसरे को समझेंगे तभी ये चीज पूरी हो पाएगी। अगला है जनरल मेंटल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। देखो जनरल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी टॉपिक तो बड़ा है, लेकिन इस टॉपिक को हम इजी कैसे कर देंगे, क्योंकि जब सिलेबस हमारे पास होगा, सिलेबस होने के बाद हम क्या हो जाएंगे, फोकसली पढ़ाई कर पाएंगे कि हमें सिर्फ यही टॉपिक्स पढ़ने हैं, अदरवाइज किसी टॉपिक्स पे नहीं जाना। मैंने कहा ना ये कॉमर्स का सिलेबस भी हो सकता था, एसएससी का सिलेबस तो है ही है, लेकिन हम एसएससी और कॉमर्स के सिलेबस से कैसे बचकर हमारे जो मेन काम का है हम उसको निकाल सकते हैं। तो बेटा ये है फोकस ऑन बेसिस अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बेटा, नंबर सिस्टम तो हम 9th 10th में हमने पढ़ा ही है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी कोई बड़ी चीज नहीं है। आई होप आप इतना डरना मत, जिनके पास बायो है यानी पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, तो इतना ज्यादा पैनिक मत हो, ना कॉमर्स आर्ट्स वाले पैनिक हो, ठीक है, मैं करा दूंगा। क्वांटिटेटिव रीजनिंग, तो बेटा रीजनिंग ऐसा टॉपिक है, अगर आप इसमें अगर आपने मेरे साथ सिर्फ 1 घंटा मेहनत कर ली, तो मैं कह रहा हूं अगर इसके क्वेश्चन अगर 20 25 30 जितने भी आ जाए, आपके उतने में से उतने ठीक होंगे। मतलब मैं 100% का श्योरिटी लेके चल रहा हूं, अभी से मैं बोल रहा हूं और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अगर आपने मेरे साथ 1 घंटा दे दिया तो उसके जितने भी क्वेश्चन पेपर में देगा वो सबके सब आपके ठीक होने वाले हैं। बिल्कुल श्योर कर रहा हूं मैं आपको, डंके की चोट पे कह रहा हूं मैं आपको। तो बेटा इसका सिलेबस क्या है, इनवॉइस सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ द अर्थमेटिक्स कॉन्सेप्ट इंक्लूड अर्थमेटिक अलजेब्रा ज्योमेट्रिक्स मेंसुरेशंस एंड स्टैटिक्स। डोंट वेरी, बहुत आसानी से मैं आपको करा दूंगा, डोंट बी पैनिक। अगला है लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, टेस्ट एबिलिटी टू एनालाइज पैटर्न सीक्वेंस एंड द लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। तो बेटा ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स इतने ज्यादा टफ है नहीं जितना इसके नाम से लग रहा है। आई होप आपने पहली बार सुना हो या इससे पहले आपने सुन रखा हो, तो आप जब कॉलेज के पेपर में देखने बैठोगे तो ये जिस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सब देख लेना, इस सारे क्वेश्चन लगभग आप करके आए हो। मुझे बस आपसे ये चाहिए कि आप जितने टाइम भी मैं आपके साथ रहूं, आप मेरे साथ रहो, तो उसका फोकस सिर्फ मेरे और आपके बीच में होना चाहिए, अदर चीज पे नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज आप करते हो, वीडियोस को बार बार देखते हो, लाइक सब्सक्राइब करते हो, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट लेकर आ पाऊँ। फ्री में तो फ्री में चाहे जैसे भी हो मैं आपके लिए लेकर आ पाऊंगा, और रोशन सर इसमें आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि अब आपने सिलेबस को लगभग देख लिया है। आई होप आप इसका एसएस भी ले सकते हो। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ कि आप इसका एसएस ले सको। तो ये बेटा इसका फुल सिलेबस है, आप इसका एक बार एसएस ले लो, और एसएस लेने के बाद आप इसमें थंबनेल भेज देना, मतलब थंब भेज देना, ताकि मैं पता लगा पाऊं कि आप सब में से कितने सारे बच्चों ने सिलेबस को स्क्रीनशॉट लिया है और समझ पाए हो आप। तो आप और मेरे बीच में जो भी कम्युनिकेशन हुई, इस कम्युनिकेशन से तो एक बात तय है कि मैं आपको कह चुका हूं कि अगर आप इससे इस बेस्ड पर जो भी क्वेश्चन आएंगे जीडी में, आप सब लगा के आने वाले हो। तो डोंट बी पैनिक, डोंट बी हरी, आराम से हम करेंगे मिलकर, कहीं भी कोई कोर्स लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इस साल रोशन सर आपके लिए बिल्कुल फ्री लेकर आए हैं। अगले साल की अगले साल देखेंगे, लेकिन इस साल तो बिल्कुल फ्री है। सपोर्ट करो और ऐसे ही चैनल को बढ़ाते रहो। थैंक यू, बाय।